दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम से दिखने वाली गुड़िया आपकी सबसे बड़ी नाइटमेयर बन सकती है? सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक फॉरेस्ट हाइक पर गए हैं और वहां आपको मिल जाती है 6 फुट की एक जीती जागती डॉली जो आपको अपना बच्चा बनाना चाहती है। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक खूनी खेल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हाँ, किसी भी मूवी देखने से पहले यहाँ पर आकर उसका रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों कीमती है। बात करते हैं बेसिक सी, तो ये मूवी 2025 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हॉरर स्लैशर फिल्म है जिसका नाम डॉली है। इस मूवी का रन टाइम काफ़ी टाइट है, जो सिर्फ 82 मिनट्स का है, यानी 1.5 घंटे से भी कम। इसे डायरेक्ट किया है रॉड ब्लैकहर्स्ट ने। और कास्ट के मैं यहाँ पर ओरिजिनल नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई लोग उन्हें जानते भी नहीं होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कैरेक्टर के नाम बताऊंगा, जो है मैसी और चेज। ये दोनों एक्चुअल में कपल है और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर भी है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी शुरू होती है मैसी और चेस से, जो एक बहुत ही प्यारा कपल है। चेस प्लान करता है कि वो मैसी को एक जंगल हाइक पर ले जाएगा और वहां पर पहाड़ की चोटी पर उसे प्रपोज करेगा। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी जगह मिलती है जहां पेड़ों पर पुरानी और टूटी फूटी गुड़िया लटकी हुई होती है, और एक नहीं, बहुत सारी, सैकड़ों। मैसी पहले इसे एक मजाक समझती है, लेकिन चेस को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी चेज को झाड़ियों से अजीब आवाज आती है और वो चेक करने जाता है। वहां उससे दिखती है डॉली, जो हमारी कहानी का तीसरा कैरेक्टर है। एक बहुत ही ऊंची और हट्टी कट्टी औरत जिसने एक अजीब सा पोर्सलिन डॉल का मास्क पहना हुआ है, और वो एक लाश के साथ खेल रही थी। और इससे पहले कि चेस कुछ समझ पाए, डॉली उस पर एक फावड़े से हमला कर देती है और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देती है। कई देर के बाद जब चेस नहीं आता तो मैसी उसे ढूंढने जाती है, तो डॉली उसे बेहोश कर कर उसे अपने पुराने कबाड़ जैसे घर में ले जाती है। और जब मैसी की आंख खुलती है तो नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो एक बड़े से बच्चों के झूले में बंद थी और उससे बच्चों वाले कपड़े पहने गए थे। डॉली का दिमाग पूरी तरह से सटका हुआ था। वो मैसी को अपना बेबी समझती है। वो उसे जबरदस्ती गंदा खाना खिलाती है, बोतल से दूध पिलाती है, और अगर मैसी रोने लगे या भागने की कोशिश करे तो डॉली उसे फिजिकली टॉर्चर भी करती है। अब मैसी को यहाँ पर दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, एक आदमी की, जो उसे बचने का रास्ता बताता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो आदमी कोई दोस्त नहीं बल्कि डॉली का अपना बाप है, जो खुद वहाँ कैद है और डरता है। मूवी के क्लाइमैक्स में मैसी किसी तरह से अपने बंधन तोड़ती है और उस डरावनी डॉल से लड़ती है। यह लड़ाई बहुत ही खूनी और हिंसक होती है। क्या मैसी इस डॉल हाउस से जिंदा बाहर निकल पाएगी, या वो हमेशा के लिए डॉली का खिलौना बनकर रह जाएगी? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन ट्रीटमेंट वही पुरानी है। वही टेक्सास चेनसो वाला वही पुराना कॉन्सेप्ट है। सॉरी, ट्रीटमेंट वही उसके जैसा ही ट्रीटमेंट है। 16 mm फिल्म पर शूट होने की वजह से ये काफ़ी पुरानी और रॉ लगती है, जो हॉरर लवर्स को पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको स्लो पेस मूवी पसंद नहीं है तो ये आपको थोड़ा बोर कर सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और मूवी बहुत ही क्रीपी और डार्क लगती है। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आप स्लैशर मूवी के फ़ैन हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो आपको कैसी लगी ये डॉली की ट्विस्टेड कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे या नहीं, ये भी बताएं। और अगर आपने ये ऑलरेडी देख ली है तो भी हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ की ईमानदार रिव्यू जान सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले नए रिव्यू में। तब तक के लिए याद रखिए, कुछ भी देखने से पहले यहाँ पर चेक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।